Good morning students, myself Soni ma'am from Little Flower Academy. Today I will teach you the earth in the solar system, chapter 1st and class 6. The earth is third nearest planet to the sun. अर्थ क्या है? तीसरा ग्रह है सूर्य के नज़दीक का. पहला आपका मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा आपका अर्थ. इन द साइज इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट. और साइज में अर्थ का कौन सा स्थान है? पाँचवा. ठीक है. And it is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as the geoid. Geoid means the earth-like shape. मतलब इसका भूभाग क्या है? बिल्कुल थोड़ा सा चपटा हुआ है, समतल टाइप का है. And conditions favorable to support life are the probably found only on the earth. और इसमें कुछ ऐसे कंडीशंस बनाए गए हैं जो सिर्फ इसी पे जीवन संभव हो सकता है, पृथ्वी पे ही पाया जाता है. द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. ये ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही आपके नेपट्टून्स और ये आपके इसके जैसा अर्नस के जैसा बहुत ही ठंडा है. इट इज़ वाटर एंड एयर. यहाँ पे पानी और हवा है. विच आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल. जो जीवन के लिए पॉसिबल है. द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन. यहाँ पे हवाएं हैं जहाँ पे उसमें ऑक्सीजन है जो हमारे जीवन को संभव बनाता है यहाँ पे. बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और ये जो आपका यूनिवर्स में, आपके इसमें सोलर परिवार में कौन से इतने ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी पर ही जीवन संभव है. क्यों है? रीजन्स यही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये फेवरेबल कंडीशन है, ना ये बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ये ठंड है. ठीक है. अब फ्रॉम द आउटर शेप द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट 2/3 सरफेस कवर्ड बाई वाटर. और दूर से आप देखेंगे तो पृथ्वी आपको कैसा दिखेगा? बिल्कुल आपको नीला दिखेगा. क्यों? क्योंकि इसका 1/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है. इट इज़ देयर फोर कार द ब्लू प्लैनेट. और इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. द मून. अब मून के बारे में देख लीजिए. अवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट. हमारे इसके अर्थ के पास क्या है? सिर्फ एक ही उपग्रह है. डैट इज द मून. वो कौन है? मून है. इट डायमीटर इज द ओनली वन क्वार्टर देन ऑफ द अर्थ. ये पृथ्वी का 1/4 हिस्सा है, मतलब 1/4 इतना शेप में 1/4 भाग है. इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू द आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी. ये हमारे उसमें प्लैनेट से खगोलीय पिंड के पास है. इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर फ्राम अस. ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है. नाउ यू कैन सी कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून. अब इस प्रकार से आप अर्थ की लगा के आप कंपेयर करके देख सकते हैं. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज. ये जो आपका सैटेलाइट्स है मून, आपका क्या पृथ्वी का परिभ्रमण कितने दिन में? 27 दिन में पूरा करता है. इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम द कंप्लीट वन स्पिन ये अपनी धुरी पे भी उतने दिन में ही अपना चक्कर पूरा करता है. एज द रिजल्ट इसका रीजन ये आता है ओनली वन साइड ऑफ द मून विजिबल टू द ऑन द अर्थ. और ये आपका यही रीजन है कि पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा का सिर्फ एक ही पार्ट, सपोज दैट ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, इसका एक पार्ट आपका आधा पार्ट हम पृथ्वी से अर्थ से इसको देख पा रहे हैं और इस वाले हाफ पार्ट को हम नहीं देख पा रहे हैं. द मून डज नॉट हैव द कंडीशन फेवरेबल फॉर द लाइफ. मून पे ऐसे जो है जीव उसके लिए कोई भी कंडीशंस ऐसे नहीं है जो अनुकूल ही नहीं हो. जो इट हैज़ नाइदर वाटर एंड नॉर एयर. ना यहाँ हवा है ना पानी है. इट हैज़ द माउंटेन्स. यहाँ पे सिर्फ क्या है? माउंटेन है, समतल है और जो गड्ढा है ऑन द सरफेस. दीज कोस्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस. लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज. आया है एस्ट्रॉयड्स. एस्ट्रॉयड्स बच्चों क्या होता है? क्षुद्र ग्रह होता है, छोटे छोटे. अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लैनेट एंड द सैटेलाइट देयर आर न्यूमरस
टीनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। और इसके अलावा सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, इनके अलावा कुछ क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड्स होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाती हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड द एस्ट्रॉयड, इन्हीं को एस्ट्रॉयड्स कहा जाता है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। ये कहाँ, उनकी मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाया जाता है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट द एस्ट्रॉयड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। ये साइंटिस्ट का मानना है कि ग्रहों के, जब ग्रहों में ब्लास्ट हुआ होगा और जो उनके टुकड़े निकले होंगे वो वहीं के पार्ट हैं। अब आपका आता है एस्ट्रॉयड्स। ये क्या होते हैं, उल्का पिंड्स होते हैं, ठीक है। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड द मेट्रॉयड्स। कुछ ऐसे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उल्का पिंड कहलाते हैं। समटाइम दीज मेट्रॉयड्स केम नियर टू द अर्थ, वो पृथ्वी के पास आ जाते हैं। एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और उसमें गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और ये जो है हवा में इनका क्या होता है, संघर्षण होता है, जिसकी वजह से ये क्या जल जाते हैं, चमकने लगते हैं। इट काजेज द फ्लैश ऑफ लाइट, और जिससे क्या निकलती है, इनके अंदर से चमक निकलती है। समटाइम्स अ मीटर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड द क्रिएटेड अ होल। और कभी कभी ये बिना जले पृथ्वी पे गिरते हैं, और जहाँ गिरते हैं पृथ्वी पे वहाँ पे क्या कर देते हैं, गड्ढा बना देते हैं। डू यू सी द विशेष ब्रॉड बॉन्ड लाइक वाइट ग्रोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर स्ट्रेरी नाइट्स। और इस प्रकार से आप रात के अंधेरे में इस आसमान को देखो। इट इज़ द क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। आपको यहाँ पे विभिन्न बहुत ढेर सारे तारे दिखेंगे। दिस बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी। ये क्या कहलाता है, आपका मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी कहलाता है। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द गैलेक्सी। जो हमारा सौर परिवार है किसका है, वो किसका पार्ट है, गैलेक्सी का है। इन द एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। और प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि जो है ये क्या है, एक नदी है जो वहाँ से ये बहकर आकाश निकली हुई है, मतलब ये ऐसा माना जाता है। दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा, और इसी वजह से मिल्की वे का नाम क्या रखा गया, आकाश गंगा रखा गया। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स एंड द क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड द गैसेस। जो आपका गैलेक्सी है वो क्या है, वहाँ पे न जाने असंख्य करोड़ों अरबों खरबों स्टार्स हैं, बादल्स हैं, धूल हैं, गैस हैं। देयर आर मिलियंस सच एट द गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स। और इस प्रकार से वहाँ पे हमारे यूनिवर्स में ना जाने कितनी गैलेक्सियाँ होंगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स। और इस प्रकार से हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है कि हमारा जो यूनिवर्स है कितना बड़ा है, ये पता लगाने में बहुत। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट इसको क्या कहते हैं, इसको खोजने में और इसको मतलब इनके बारे में बताते हैं, मतलब उनका प्रयास चल रहा है इनको और जानने के लिए। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस यू एंड आई बिलोंग टू द यूनिवर्स। हम नहीं जानते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, लेकिन हम ये जानते हैं हम और आप इससे बिलोंग करते हैं, इससे संबंधित करते हैं। बच्चों आप लोग देखिए, आप सपोज कर सकते हो कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। ये देखिए, ये आपका जो पहला सर्कल दिख रहा है ये यूनिवर्स है आपका। इसमें आपका मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें आपका सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में फिर आपका अर्थ है, अर्थ में तब जाके आप हो, ठीक हो। तो आप ये देखो, पहले यूनिवर्स, फिर उसमें ना जाने कितने मिल्की ऑफ वे ऑफ गैलेक्सी होंगे, कितनी ना जाने गैलेक्सियाँ होंगी। उसमें से एक मिल्की ऑफ वे में आपका ये आपका क्या है, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में आपका अर्थ है, अर्थ में आप आए हो, मतलब इतना लंबा ये प्रोसेस है। तब आप सपोज नहीं कर सकते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको ये आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा पढ़ने में। आप प्लैनेट्स क्या होते हैं, सन क्या होते हैं, अर्थ क्या होते हैं, मून के बारे में, एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉयड्स के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, और उसके बारे में अगर कोई पूछे तो बताइएगा, ठीक। आप जो क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं उसको खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम आपको इस क्वेश्चंस आंसर सॉल्व कराएंगे। डेट्स ऑल।